मेरे भाइयों, मीडियन आप समझ चुके हो तीनों केसेस से। अब चलेगा मीडियन इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केस होंगे जहां हम मीडियन करना सीखेंगे। समझ रहे हो मेरे भाइयों? सबसे पहला एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको फर्स्ट टाइप है, जहां पे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन दिया जाएगा और एक एक करके अपन लोग समझेंगे इसे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि कुल मिला के लेस देन का कह लूं या फिर मोर देन में कह लूं, इस तरीके से आपको डाटा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वेरिएबल्स होंगे ना, वो आपके CF ही होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक केस है, आपको कहता है कि भैया मीडियन निकालो, लिखा हुआ है लेस देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। फिर इसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ऐसे, और ये मेरे ख्याल से मार्क्स है। कहता है 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95 और 100। मेरे भाइयों, जब कभी भी आपके पास लेस देन और मोर देन करके चीजें दे रखी हो और आपको बोले ना मीडियन निकालो या कुछ भी, तो आपको पहले उसे कंटिन्यूस इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल में सीरीज में कन्वर्ट करना है। लेस देन 5 में क्या होगा? 0 से 5 है ना, क्योंकि आप समझ गए होगे 5 5 का फर्क है। फिर आप ऐसे लिख दोगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40। फिर आपका मतलब यहाँ ये है कि 5 से कम जो बच्चे हैं वो 4 है, तो ये 0 से 5 में भी 4 आ जाएंगे। लेकिन 10 से कम में अगर आप कहोगे तो आप कहोगे कि 5 से 10 के अंदर तो वो 6 है ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? फिर 10 से 15 में वो बच्चे कितने हैं? 10। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? क्यों? फिर अगला कितना होगा? 10। फिर अगला 5 में से 3 के 2 बचेगा ना, 55 है ना। फिर 7 में से 5 गए 2 और 2, फिर अगला 15 में 7 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18। फिर अगला 5। अब आप इसका मीडियन निकाल ही सकते हो, क्या दिक्कत है? 15 में 7 गए, 15 में 7 गए 8 और 8 में 7 गए 1। हाँ, ये 22 है मेरे भाई, और ये 25 है। ठीक है मेरे भाइयों, अब आप CF मत निकालना, CF यही लिख देना, ये CF ही तो है। 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95 और 100, है ना। n/2 आपका कितना हो जाएगा? 50। 50 कहाँ पे आएगा मेरे भाइयों? 30 और 55 के बीच में कि 20 और 30 के बीच में? 30 और 55 के बीच में। ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका F होगा, ये आपका CF होगा। जल्दी से मीडियन निकाल के कर लो। अच्छा, डिफरेंस 5 का है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिफरेंस 5 का है। अरे अरे क्या हो गया? चलो भैया, 1/5, फिर 1/4 और 20 4 24। ठीक है, बिल्कुल सही, 24 इसका आंसर है। बस समझ में आया मेरे भाइयों? ऐसे ही मोर देन आएगा तो मोर देन भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन 80, फिर 70 है, फिर 60 है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 0 है। 0, 8, 28, 73, 130, 165, 200, 218, 230। देखो, ये अपना CF हो जाएगा एक तरीके से। अभी मेरे भाई, जब 0 से, आपको पता है 0 से 10 का फर्क तो यहाँ है ना, तो आप 2 मिनट यहाँ 0 से 10 का फर्क लिख दो। ठीक है, 0 से 10 में कितने का फर्क है? आप खुद सोच लो ना यार, खुद सोचो कितने का फर्क है। यही तो बोल रहा है कि भाई 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा की जब मैंने बात करी तो 230 लोग हैं, और फिर मैंने बोला कि 10 से ज्यादा कितने लोग हैं, तब पता चला 218। तो इसका मतलब 0 से 10 के बीच में 12 लोग होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस। फिर इनका, अब 10 से 20 में इनका डिफरेंस कितना? फिर आप देखो ना, 20 से 30 में इनका डिफरेंस,
कितने का है? 35 का। फिर 30 से 40 में कितने का डिफरेंस है? 42। फिर 40 से 50 में कितने का डिफरेंस है? यहाँ देखो, है ना, कितने का? 50 का। फिर 50 से 60 में कितने का है? 45। ये डिफरेंस है मेरे भाइयों। फिर 60 से 70 कितने का है? फिर 70 से 80 लास्ट में, कि उसने बोला मोर देन 70, तो 70 में हमें पता है कि 8 से 0 हो जाएगा, यानी कि 8 का ही डिफरेंस है। बस खत्म। ये हमारा एफ बन गया, ये हमारा सी आई बन गया। अगले में कह रहा है कि अगर आपको मिड वैल्यू दे दी डायरेक्ट, तो मिड वैल्यू दे दी आपको डायरेक्ट, ये लो करना ट्राई। कह रहा है 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। ये मिड वैल्यू दे दी आपको डायरेक्ट। कह रहा है डेटा है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 3। डिफरेंस यहाँ 10 का है, तो इधर 5 का और इधर 5 का, तो क्या होगा? अब होगा 110 से 120, फिर अगला 120 से 100, फिर अगला 130 से 140, और बाकी हमारा फिर नॉर्मल जो नंबर है बाकी वो वैसा ही, और फिर हमारा नॉर्मल मीडियन। कर लोगे? हटा दूं, समझा दूं ना? आगे चल। हाँ, सी एफ तो इसमें निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको क्लास इंटरवल अनइक्वल दे दे तो क्या करोगे? जैसे 0 से 10, भाई सुन तो लो पहले। 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90। अब इसमें तो प्लस 0.5 सब कुछ नहीं होगा। 15, 5, 15, 30, 8, 2। आपको कह रहे हैं क्लास इंटरवल और ये अपना फ्रीक्वेंसी है। हाँ, क्लास इंटरवल अपना फ्रीक्वेंसी है। आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अनइक्वल इंटरवल सीरीज दे रखी, करो। कुछ नहीं करना, जैसे करते हैं वैसे ही करो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये आएगी कि भैया डिफरेंस क्या माने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी ना, वही वाला डिफरेंस मान लेना। आई लिखते हो ना, आई लास्ट में, समझ गए ना आप? सी एफ निकालोगे 5, 20, 50, 58, 60, n बाय 2 कितना आ गया? 30। 30 कहाँ आएगा इनके बीच में? L1 F सी एफ। n बाय 2 30 माइनस कितना होगा? 30 माइनस F, ये 30 ही था। n बाय 2 माइनस सी एफ 20 अपॉन में 30, डिफरेंस कितना? 10, 20 या 30? मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस जो आपका सीरीज आएगा वही लेना। सीरीज यहाँ 30 की है ना, 30 का डिफरेंस खत्म। L1 कितना है बेटा? 30। L1 आपका 30 है। L1 कितना? 30 जमा 30 माइनस 20, 10, आंसर 40, खत्म। अब आएगा मेरे भाइयों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 120 क्वेश्चन मार्क, 200 क्वेश्चन मार्क, 185। जब डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। मीडियन आपको दे रखा 59.25, और ये आपको बोल रखा है कि ये जो है ना सिग्मा एक तरीके से n, ये आपको बोला हुआ है ऊपर क्वेश्चन में देगा, कभी भी अलग से लिख के नहीं देगा, कहेगा ये 900 है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुम्हें, दो चीज का हिंट होता है इसमें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज, मीडियन कहाँ आ रहा है? किसके बीच में आएगा? यानी कि ये हमारा L1 होगा, ध्यान रखना। पहला होगा आपका 120, इसे मान लो F1 या X मान लो, इसे X और इसे तो ये होगा 120 प्लस X, ये होगा 320 प्लस X, ये होगा 320 प्लस X प्लस Y, ये होगा 5, 8, 2, 10, 3 और 1 4, 405, 505। हाँ, 3 और 1 4 और 1 5, 8, 2, 10, 11, ठीक। X प्लस Y, यानी कि X प्लस Y प्लस 505 किसके बराबर होगा? 900 के।
जिस हिसाब से x प्लस वाई की इक्वेशन क्या बनेगी 395, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो हो गई। अब एक बार बताओ, ये आपको पता है L1 होने वाला है, ये आपको पता है क्या होने वाला है F, ये आपको पता है क्या होने वाला है CF। अब आप फॉर्मूला लिखो, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा 59.25 L1। L1 मतलब 50 प्लस n/2, n/2 मतलब 450 माइनस CF, ब्रैकेट के अंदर लिखना अपॉन में F, F मतलब 200, डिफरेंस कितने का है, जीरो से पहले जीरो काट दो, 50 को उधर भेज दो, 59.50 में से 50 जाएगा 9.25, ठीक है ना। और बराबर में क्या बचा है, अच्छा एक काम करो, जीरो से जीरो मत हटाओ, जीरो रहने दो और 200 रहने दो, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बचा 100, इधर क्या बचा 450 माइनस 120 माइनस का x, नीचे बचा 200 और गुना में क्या बचा 10, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। तो ये इसको हटा देते एक नंबर पे, इसको हटा देते 5 नंबर पे, क्या हो गया 925 बराबर में 450 माइनस 120 माइनस x और गुना में क्या है 5, 5 के पाड़े में इसको काट लो, 5 के पाड़े में 18 नंबर पे आता है, 2 बचा 5 नंबर पे। यहाँ पे रह गया मेरे भाइयों 330, 420 में से माइनस, इसको फिर इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x इधर चला जाएगा, तो 330 में से 185 माइनस हो जाएगा, आंसर बचेगा 145। अब आपको पता है दोनों को जोड़ के कहीं ना कहीं इक्वेशन आपने क्या बनाई थी कि दोनों को जोड़ के 395 आ रहा है, तो 395 में से एक अगर 145 है तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो दूसरा कितना होगा 250 होगा मेरे भाई, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मेरे भाइयों और क्वेश्चन आते हैं, पर मेजरली अब ऐसा समझ लो कि अब हम मीडियन हमारा खत्म हो गया आज, अब रह गया है क्वार्टाइल्स या पार्टीशन वैल्यू, जिसको हम अगली क्लास में स्टार्ट